वेलकम टू छाया गुप्ता की रसोई। पोहा बनाना आसान है, लेकिन परफेक्ट पोहा बनाना एक आर्ट है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनका पोहा या तो बहुत ड्राई हो जाता है या फिर बहुत चिपचिपा और स्टिकी बन जाता है। आज हम बनाएंगे एकदम हल्का और स्वादिष्ट झटपट तैयार होने वाला पोहा। सुबह के भाग दौड़ में भी आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोहा मार्केट जैसा सॉफ्ट और अलग अलग बने तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सब्जियों में मैं यहाँ पे ले रही हूँ गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, मटर, टमाटर, बीन्स, 2 हरी मिर्च, गार्निशिंग के लिए धनिया और 1 नींबू। सबसे पहले हम लेंगे मोटा पोहा। आप यहाँ पे पतला पोहा का यूज ना करें, नहीं तो वो पानी में लगते ही पूरा गीला और स्टिकी हो जाएगा। मैं यहाँ पे मीडियम थिक पोहा ली हूँ और इसे मैं पानी में डाल करके नहीं धोऊंगी। मैं यहाँ पे स्ट्रेनर में बस ऊपर से पानी डाल के हल्के हाथों से धो करके रख दूंगी। पोहा को आप पानी में भिगो करके ना छोड़ें, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। जब तक पोहा रेस्ट कर रहा है तब तक मैं सब्जियों को कट कर लूँगी। सब्जियों को आप इसी तरह से छोटा छोटा चॉप करें और आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। आप यहाँ पे फूल गोभी भी ले सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। सारी सब्जियों को मैं यहाँ पे अच्छे से कट कर ली हूँ। तो अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दूंगी और उसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। तेल गरम होते ही मैं उसमें डाल दे रही हूँ यहाँ पे मूंगफली। जैसे ही मूंगफली यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो जाएगा मैं उसे निकालूंगी नहीं, मैं इसी में डाल दूंगी सरसों। सरसों का क्वांटिटी मैं यहाँ पे ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि इसका सौंधा सौंधा फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। तो मैं साथ ही साथ यहाँ पे हींग और कड़ी पत्ता भी डाल दे रही हूँ। मूंगफली आप इस तरह से बिल्कुल भी ना सोचें कि इस तरह से रोस्ट करने से वो उसका जो क्रंचीनेस है वो कम हो जाएगा, वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। आप इसी तरह से बना सकते हैं। सुबह सुबह कम टाइम रहता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और इसका क्रंचीनेस बिल्कुल भी कम नहीं होता है। मैं यहाँ पे साथ ही साथ डाल दे रही हूँ सारी वेजिटेबल्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्याज डाली हूँ, उसे मैं अच्छे से रोस्ट कर ली हूँ। फिर गाजर और बीन्स भी डाल दी हूँ, उसे भी मैं अच्छे से रोस्ट करके अब मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च। इसे भी मैं 1-2 मिनट के लिए भून लूंगी और साथ ही साथ मैं डाल दूंगी टमाटर। टमाटर को भी मैं यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए भून लूंगी। सब्जियों को आपको बहुत ज़्यादा भूनने का ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए उतना ही आप इसे रोस्ट करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। इसे भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी और मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ गुड़। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। गुड़ को भी मैं अच्छे से मिला लूंगी और अब मैं इसमें डाल दूंगी सोक किया हुआ पोहा। अब मैं इसे हल्के हाथों से मिला लूंगी। आप देख सकते हैं कि पोहा कितना अच्छा से खिला खिला दिख रहा है। आप इसे लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। आखिर में डालेंगे ताज़ा नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप शुरू में ही जब मसाला डालेंगे तभी आप थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो जाता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे गार्निशिंग के लिए डाल दे रही हूँ हरा धनिया और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन केस आपका पोहा अगर आपको ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके लो फ्लेम में ढक करके छोड़ दें, उससे आपका पोहा में इवनली मॉइस्चर फैल जाएगा। मैं यहाँ पे पोहा को तुरंत सर्व नहीं करूँगी, 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी और फिर मैं इसे सर्व करूँगी। तो लीजिए तैयार है हमारा ऑथेंटिक और नॉन स्टिकी पोहा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आप पोहा में और क्या क्या ऐड करते हैं। ऐसे ही ऑथेंटिक रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।